यह है निर्विद्यमानानाम, जो समस्त भौतिक इच्छाओं से पूरी तरह मुक्त है उनका। इच्छताम, जो समस्त प्रकार के भोगों के इच्छुक है उनका। अकुत भयम, समस्त संदेहों तथा भय से मुक्त। योगिनाम, आत्मतुष्टों का। नृप, हे राजा। निर्णितम, निश्चित सत्य। हरे हे, भगवान श्री कृष्ण का। नाम, पवित्र नाम। अनु, किसी के पीछे। सदैव, कीर्तनम, कीर्तन। अनुवाद एवं तात्पर्य। श्री श्री कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद इस्कॉन संस्थापक आचार्य द्वारा अनुवाद। हे राजन, महान अधिकारियों का अनुगमन करके श्री भगवान के पवित्र नाम का निरंतर कीर्तन उन समस्त लोगों के लिए सफलता का निसंशय तथा निर्भीक मार्ग है, जो समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त है अथवा जो समस्त भौतिक भोगों के इच्छुक है उन लोगों के लिए भी, जो दिव्य ज्ञान के कारण आत्मतुष्ट है। तात्पर्य। पिछले श्लोक में मुकुंद के प्रति आसक्ति प्राप्त करने की नितांत आवश्यकता का प्रतिपादन किया गया है। ऐसे विभिन्न प्रकार के लोग होते हैं जो नाना प्रकार के उद्देश्यों में सफलता प्राप्त करने के इच्छुक होते हैं। सामान्यतया ये लोग भौतिकतावादी होते हैं, जो भौतिक तृप्ति का सर्वाधिक भोग करना चाहते हैं। उनके पश्चात आध्यात्मवादी होते हैं, जिन्होंने भौतिक भोग की प्रकृति के विषय में पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया होता है और इस तरह वो जीवन की भ्रामक शैली से दूर रहते हैं। न्यूनाधिक वो आत्म साक्षात्कार द्वारा अपने आप में संतुष्ट रहते हैं। इनसे भी श्रेष्ठ भगवत भक्त होते हैं, जो न तो भौतिक जगत को भोगने की कामना करते हैं और न ही इससे छुटकारा पाने की इच्छा करते हैं। वो भगवान श्री कृष्ण को तुष्ट करने में लीन रहते हैं। दूसरे शब्दों में, भागवत भक्त अपने स्वयं के लिए कोई कामना नहीं करते। यदि श्री भगवान की इच्छा हो तो भक्त समस्त भौतिक सुविधाओं को स्वीकार करते हैं और यदि श्री भगवान इसे नहीं चाहते हैं तो भक्तगण समस्त प्रकार की सुविधा यहाँ तक कि मोक्ष को भी ताक पर रख देते हैं। नहीं वो आत्मतुष्ट होते हैं, क्योंकि वो केवल भगवान की तुष्टि चाहते हैं। इस श्लोक में श्रील सुखदेव गोस्वामी श्री भगवान के दिव्य कीर्तन की संस्तुति करते हैं। श्री भगवान के पवित्र नाम के निरपराध भाव से कीर्तन तथा श्रवण से मनुष्य पहले श्री भगवान के दिव्य रूप से परिचित होता है, फिर भगवान के गुणों और तब उनकी लीलाओं इत्यादि की दिव्य प्रकृति से परिचित होता है। यहाँ पर इसका उल्लेख हुआ है कि भगवान नाम को अधिकारियों से सुनकर उसका निरंतर कीर्तन करना चाहिए। इसका अर्थ यह हुआ कि अधिकारियों से श्रवण करना पहली शर्त है। पवित्र नाम का श्रवण करते रहने से मनुष्य कर्मशः श्री भगवान के रूप, गुण, लीलाओं आदि के विषय में श्रवण करने की अवस्था को प्राप्त होता है और इस तरह उत्तर उत्तर उनकी महिमा के कीर्तन की आवश्यकता उत्पन्न होती है। ये विधि न केवल भक्तिमय सेवा की सफलता संपन्नता के लिए संस्तुत की गई है, अपितु उन लोगों के लिए भी संस्तुति की गई है जो भौतिक रूप से आसक्त है। श्रील सुखदेव गोस्वामी के अनुसार सफलता प्राप्त करने की ये सुस्थापित विधि है, जो न केवल उनके द्वारा अपितु समस्त अन्य पूर्ववर्ती आचार्य द्वारा निश्चित की गई है। अतएव और आगे प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं रह जाती। ये विधि न केवल आदर्शवादी सफलता के विभिन्न विभाग के जिज्ञासुओं के लिए संस्तुत है, अपितु उन लोगों के लिए भी है जिन्होंने कर्मी, दार्शनिक या भगवत भक्त के रूप में पहले ही सफलता प्राप्त कर ली है। श्रील जीव गोस्वामी का उपदेश है कि
श्री भगवान के पवित्र नाम का जप उच्च स्वर से और साथ ही पद्म पुराण की संस्कृति के अनुसार निरअपराध भाव से संपन्न किया जाना चाहिए। मनुष्य भगवान की शरण में जाकर समस्त पाप कर्मों के प्रभावों से अपने आप को उबार सकता है। मनुष्य श्री भगवान के पवित्र नाम की शरण लेकर अपने आप को श्री भगवान के चरण कमलों के प्रति किए गए अपराधों से मुक्त कर सकता है। किंतु यदि कोई भगवान नाम के चरणों पर अपराध करता है तो वह अपने आप को बचा नहीं सकता। पद्म पुराण में ऐसे अपराधों का उल्लेख है जिनकी संख्या 10 बताई गई है। प्रथम अपराध उन महान भक्तों को कलंकित करना है जिन्होंने भगवान की महिमा का प्रचार किया है। दूसरा अपराध है भगवान के पवित्र नामों को संसारिक ख्याति के रूप में देखना। श्री भगवान सभी ब्रह्मांडों के स्वामी है, अतएव वो विभिन्न स्थानों में विभिन्न नामों से जाने जा सकते हैं, किंतु इससे किसी तरह की भगवान की अपूर्णता सिद्ध नहीं होती। श्री भगवान के लिए प्रयुक्त कोई भी नाम शब्दावली अन्य किसी भी नाम जैसी पवित्र है, क्योंकि वो सभी श्री भगवान के निमित्त है। ऐसे पवित्र नाम भगवान के ही तुल्य शक्तिशाली होते हैं और सृष्टि के किसी भी भाग में श्री भगवान के किसी एक स्थानीय तौर पर परिचित नाम का कीर्तन करने तथा भगवान की महिमा के गायन करने में कोई प्रतिबंध नहीं है। सारे नाम कल्याणप्रद है और मनुष्यों को चाहिए कि ऐसे नामों में भौतिक व्यापारिक वस्तु की तरह भेदभाव नहीं समझे। तीसरा अपराध है प्रामाणिक आचार्य या गुरु के आदेशों की उपेक्षा करना। चौथा अपराध शास्त्रों को या वैदिक ज्ञान को कलंकित करना है। पांचवा अपराध श्री भगवान के पवित्र नाम को अपनी संसारिक गणना के अनुसार परिभाषित करना है। श्री भगवान का पवित्र नाम श्री भगवान से अभिन्न है और मनुष्य को चाहिए कि श्री भगवान के पवित्र नाम को उनसे अभिन्न समझे। छठा अपराध है पवित्र नाम की मनमानी व्याख्या करना। न तो श्री भगवान काल्पनिक है, नहीं उनका पवित्र नाम काल्पनिक है, किंतु कुछ ऐसे अल्प बुद्धि वाले लोग हैं जो श्री भगवान को पूजक की कल्पना मानते हैं और इस तरह उनके पवित्र नाम को काल्पनिक समझते हैं। ऐसे भगवान नाम के जप करने वाले को पवित्र नाम के जप में वांछित सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। सातवां अपराध है पवित्र नाम के बल पर इच्छा अनुरूप पाप करना। शास्त्रों में कहा गया है कि केवल पवित्र भगवान नाम के जप से समस्त पाप कर्मों के प्रभाव से छूट जा सकता है। अगर इस आधार पर कोई व्यक्ति इस दिव्य विधि का दुरुपयोग करता है और इस उम्मीद से पाप करता जाता है कि श्री भगवान के पवित्र नाम के जप से पापों के प्रभाव से निरस्त होते रहेंगे, तो वह पवित्र नाम के चरणों पर सबसे बड़ा अपराधी है। ऐसे अपराधी शुद्धि की किसी भी संस्कृत विधि से अपने आप को शुद्ध नहीं कर सकता। दूसरे शब्दों में भले ही श्री भगवान के पवित्र नाम के जप के पूर्व कोई पापी हो, लेकिन श्री भगवान के पवित्र नाम के शरण ग्रहण कर लेने पर और सुरक्षित बन जाने पर मनुष्य को चाहिए कि वह इस आशा से पाप करने से विलग रहे कि यह पवित्र नाम जप उसकी रक्षा करेगा। आठवां अपराध है श्री भगवान के पवित्र नाम तथा उसके जप की विधि को किसी भौतिक शुभ कर्म के समान समझना। भौतिक लाभ के लिए अनेक प्रकार के शुभ कर्म होते हैं, लेकिन पवित्र नाम तथा इसका जप केवल पवित्र शुभ सेवा नहीं है। निसंदेह पवित्र नाम पवित्र सेवा है, लेकिन इसका दुरुपयोग ऐसे कार्यों के लिए नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि पवित्र नाम तथा श्री भगवान एक ही सत्ता है। अतएव पवित्र नाम को मानवता की सेवा में नहीं घसीटना चाहिए। भाव यह है कि परमेश्वर परम भोक्ता है, वो न तो किसी के सेवक है, नहीं किसी के आदेश पालक है। इसी प्रकार क्योंकि श्री भगवान का पवित्र नाम श्री भगवान से अभिन्न है, अतएव पवित्र नाम का उपयोग किसी सेवा के लिए प्रयोग नहीं की जानी चाहिए। नवा अपराध है ऐसे लोगों को पवित्र नाम की दिव्य प्रकृति के विषय में उपदेश देना जो श्री भगवान के पवित्र नाम का जप नहीं करना चाहते। ऐसा उपदेश अनिच्छुक श्रोता को दिया जाता है
तो इस कार्य को पवित्र नाम के चरणों पर अपराध माना जाता है। 10वां अपराध है पवित्र नाम की दिव्य प्रकृति के विषय में सुनने के पश्चात भी श्री भगवान के पवित्र नाम के प्रति अरुचि प्रदर्शित करना। श्री भगवान के पवित्र नाम के जप से जो प्रभाव अनुभव किया जाता है वह है झूठे अहंकार की धारणा से जप करने वालों की मुक्ति। झूठा अहंकार अपने आप को विश्व का भोक्ता समझने तथा ये सोचने के कारण प्रकट होता है कि विश्व की सारी वस्तुएं उसी के उपयोग के लिए है। संपूर्ण भौतिकतावादी जगत में तथा मेरा के झूठे अहंकार से वशीभूत है, किंतु ऐसी भ्रांत धारणा से मुक्त होना ही चाहिए कि पवित्र नाम के जप का प्रभाव वास्तविक होता है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति शोभदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरो न वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तबिंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण। तुलयावलवेनापि न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत भक्ति संगस्य मर्त्यानां किमुपासितम्। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है भगवान के महान भक्तों की संगति की तुलना स्वर्ग प्राप्ति और मोक्ष प्राप्ति के साथ भी तुलना नहीं किया जा सकता है। तो इस भौतिक जगत में और तुलना करने के लिए योग्य क्या है ऐसे बताया गया है। हम सब बहुत आभारी हैं, आप सभी वैष्णव का दर्शन प्राप्त हुआ और प्रभु जी ने जो सेवा दिया है श्रीमद् भागवतम कक्षा के बारे में बताने के लिए। हालांकि आप लोग सभी भागवतम के रसिक भक्त हैं, तो मैं तो अभ्यासरत हूँ कई समय से। जब मैं पहली बार से प्रवचन सुन रहा था तो प्रभु जी का आवाज़ सुना था बहुत साल पहले, जो बाद में मुझे पता चला कि प्रभु जी का आवाज़ है। किरात हुड़ांध्र पुलिंद पुलकसा आविर स्वम्बा यवना खसादा, ये श्लोक के ऊपर गुरु महाराज प्रवचन दे रहे थे। मैं नहीं जानता था उस समय कि वो मेरे गुरु महाराज होंगे, लेकिन प्रभु जी तात्पर्य प्रभु जी को पढ़ने के लिए बोले थे उसमें। तो ये मैं कई बार सुना ये, तो बाद में प्रभु जी से मिला एक सर्व कीर्तन कैंप में, मैं फिर उस आवाज़ के द्वारा प्रभु जी को पहचाना था। हरे कृष्ण। तो इस श्रीमद् भागवतम का जो दूसरा स्कंद है और पहला अध्याय है, इसका जो शीर्षक है इस अनुभूति का प्रथम सोपान। कैसे हम लोग भगवान का अनुभूति करने में सक्षम हो जाएंगे, इसका जो प्रथम सोपान या शुरुआत ऐसे कहा जाता है। तो ये इस श्लोक में, इससे पहले और बहुत श्लोक में, जैसे श्रील सुखदेव गोस्वामी इस भागवतम को प्रारंभ करने से पहले ये आगे श्लोक में बताते हैं कि पहले तो भौतिकतावादी लोग जो इस कथाओं के प्रति जिनकी रुचि नहीं होती है, इसके बारे में बताए हैं। इसलिए यहाँ श्रील प्रभुपाद तात्पर्य शुरुआत करते हैं। पिछले श्लोक में मुकुंद के प्रति आसक्ति प्राप्त करने का नितांत आवश्यकता का प्रतिपादन किया गया है।
तो विभिन्न प्रकार के जो लोग होते हैं, श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, और विभिन्न प्रकार के लोगों के अपने अपने उद्देश्य भी होते हैं। तो सामान्य लोग भौतिकतावादी कहलाते हैं, उनका वर्णन इससे पहले श्लोक में बताया गया है। श्रोतव्यादिनी राजेंद्र नैनाम संति सहस्रश अपश्यतम आत्मतत्वम गृहेषु गृहमेदिनाम। ऐसे लोग जो है भौतिकतावादी है, अपने गृह कार्यों में अत्याधिक व्यस्त होते हैं, लेकिन वो गृहस्थ नहीं है, वो आत्म तत्व को नहीं जानते हैं। ऐसे जो व्यक्ति, और उनके पास कुछ समय नहीं रहता है, क्योंकि बहुत सारे विषय सुनने के लिए होते हैं। तो ऐसे बताया गया है। और उसके बाद वो लोग करते क्या है, ये भी वर्णन किया गया है। निंदया ह्यते नक्तम व्यावयेन च वा वयम दिवाचार्तये राजन कुटुंब भरणेन। तो दिन के समय अत्याधिक व्यस्त रहते हैं, और रात्रि के समय ऐसे कार्य करके और सोकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। प्रभु जी सुबह बोले कि ये भी नेपाली है, आप कुछ बताओ। तो वो व्यक्ति को मैं बताया, बोले मेरे पास कुछ समय नहीं है, टाइम नहीं है मेरे पास। बोले कुछ 7 मिनट, बोले 7 मिनट 1 मिनट भी मेरे पास समय नहीं है। तो लोग क्यों, वो इंद्रिय तृप्ति के कार्य में उनका मन लगा हुआ है, इसलिए। तो फिर ये लोग जो कार्य करते हैं, जिनके लिए कार्य करते हैं, वो लोग उनकी सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकते हैं। फिर दूसरे और श्लोक में बता दो, क्योंकि वो लोग असत सैनिक हैं। सत सैनिक क्या है, वो हमारे जीवन कठिन स्थिति में आने पर वो मदद कर सकते हैं। लेकिन यहाँ बताते हैं देहा पत्र कलत्रादिषु, ये जो जिनके लिए हम लोग, जो व्यक्ति कार्य करता है, निपट भौतिकतावादी व्यक्ति, तो वो व्यक्ति फिर उसके अंतिम समय में, जब परीक्षा के समय में कोई मदद नहीं कर सकते हैं, ऐसे बताते हैं। फिर विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों में से यहाँ श्रील प्रभुपाद वर्णन करते हैं कि एतत् निर्विद्यमानानाम, जो समस्त भौतिक इच्छाओं से पूरी तरह मुक्त है, ऐसे व्यक्ति। दूसरा एक भागवतम के श्लोक में भी बताया गया है, अकाम सर्व काम व मोक्ष कामी, ये 3 प्रकार के लोग के बारे में। तो ये श्रील प्रभुपाद इसके बारे में बताए हैं। निर्विद्यमानम, जो उनकी कोई भौतिक इच्छा नहीं है, इस प्रकार के लोगों को इच्छताम, जो संसार के सभी वस्तु को प्राप्त करना चाहते हैं। शास्त्रों में ऐसे अनेक उदाहरण भी है। जैसे इसमें एक ध्रुव महाराज थे, जब अपनी विमाता से वो अपमानित हुए, तो वो सब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसे जो इच्छुक है, और जो अकुतो भयम, समस्त संदेह तथा भय से मुक्त है, ये सभी प्रकार के लोगों के लिए भगवान के नाम का उच्चारण महत्वपूर्ण बताया गया है। इसमें से जो विभिन्न वर्ग के लोगों में ज्ञानी है, और योगी है, और भक्त है। ज्ञानी जो शास्त्रों के अनुसार भगवान का चिंतन करते हैं, और अपने जो लक्ष्य है वो ब्रह्म ज्योति को प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि उनको ज्ञान हो जाता है कि ये भौतिक संसार दुखमय है, और ये शरीर दुखों का कारण है, मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर से अलग हूँ। उसको स्पष्टतः आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में वो अनभिज्ञ रहते हैं ऐसे। और इससे थोड़ा ऊपर उठते हैं तो दूसरे प्रकार के योगी हैं। ये योगी जो परमात्मा का ध्यान करते हैं और अपने हृदय में उनका दर्शन करते हैं, ये दूसरे प्रकार के व्यक्ति है। और तीसरे प्रकार के व्यक्ति है एतत् निर्विद्यमानानाम, या भगवान के भक्त है, जो भगवान के साथ संबंध बनाते हैं, और विशेषकर 5 प्रकार के जो संबंध स्थापित किए जाते हैं वो स्थापित करते हैं। श्रील प्रभुपाद इस 3 प्रकार के जो व्यक्तियों का उदाहरण से समझाते हैं व्यक्तियों को। जिस प्रकार ये लोग के साक्षात्कार है, ये
तीनों जो विद्यार्थी है वो गलत नहीं है बताते हैं, लेकिन इनकी स्तर अलग अलग है। जैसे जो पहला जो विद्यार्थी है, जो ज्ञानी है, वो जैसे इस हॉल के अंदर सूर्य का उदय हुआ, ये हम लोग अनुभूति कर सकते हैं या बैठकर भी, क्योंकि वो प्रकाश बाहर जो सूर्य उदय हो जाता है तो प्रकाश यहाँ आता है। ये जो ज्ञानी है, जो भगवान के जो ज्योति में लीन होना चाहते हैं, इस प्रकार के व्यक्ति को ब्रह्मवादी बताया गया है। उससे फिर और आगे जो बढ़ते हैं, तो कोई व्यक्ति और जानना चाहते हैं तो इस हॉल से बाहर निकल के देखते हैं बाहर क्या है, किससे वो ज्योति आया है, तो ज्योति का स्रोत क्या है। तो फिर देखते हैं कि एक प्लेट सा गोला है, उससे प्रकाश आ रहा है। तो उससे भी अधिक जानकार रखने वाले लोग, अनंत काल से ये ज्योति आ रहा है, किसी दिन कम नहीं हो रहा है, आखिर ये ज्योति के पीछे और क्या है, ऐसे जानना चाहते हैं। तो फिर वो सूर्य लोक के भीतर प्रवेश करते हैं। ऐसे योगी होते हैं, श्रील प्रभुपाद बताते हैं, सूर्य के किरणों के माध्यम से सूर्य लोक में प्रवेश करते हैं। तो फिर वो जब प्रवेश करते हैं तो वहाँ सूर्यदेव है, विवस्वान और उनके सारथी, और इस तरह सब कुछ देख सकते हैं। ये तीनों में जो भगवान के जो भक्त होते हैं, ये सब जानकारी रखने वाले उच्च स्तर के विद्या आध्यात्मवादी है। 3 प्रकार के आध्यात्मवादी के बारे में बताते हैं। तो ये अन्य 2 प्रकार के हैं। एक तो भौतिकतावादी, तो उसका तो अध्याय समाप्त हो गया है। उसका जो लक्ष्य है कि इसी जगत में भोग करना, भगवान के बारे में उनका कुछ धारणा नहीं है। ऐसे जो व्यक्ति है, कई नास्तिक भी होते हैं, कई नास्तिक नहीं भी होते हैं, तो ये है। दूसरे प्रकार के जो भगवान के जो भक्त हैं, आध्यात्मवादी में जो श्रेष्ठ भगवान का भक्त है, वो भगवान के लिए कार्य करता है, भगवान की सेवा के लिए कार्य करता है। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं। ये जो पूरा तात्पर्य है, उसमें जो 3 भाग है, उसमें से पहला भाग ही हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत विस्तृत तात्पर्य दिए हैं श्रील प्रभुपाद। तो इसमें भगवान की सेवा के बारे में श्रील प्रभुपाद बताते हैं, अहेतु की अप्रतिहता। जो भगवान का जो भक्त है, किसी हेतु से कार्य नहीं करता है, क्योंकि अपने हेतु से कार्य करने से व्यक्ति चिंतित होता है। हम लोग सोचते हैं कि मैं ये कार्य करूंगा और ये सुख प्राप्त करूंगा। यही चिंता का, भौतिक जगत में जो कार्य करते हैं, यही चिंता का स्रोत है। ऐसे श्रील प्रभुपाद भगवद गीता 2 अध्याय के 6 नंबर श्लोक के जो तात्पर्य का शुरुआत करते हैं, चिंताओं से बचने के लिए अभी कई प्रयास होते हैं, लेकिन श्रील प्रभुपाद का वो तात्पर्य का एक ही लाइन पर्याप्त है। अभी कई लोग चिंतित होते हैं, फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर फिर गोली देता है, ये डिप्रेशन हुआ, ये खाओ, फिर वो बढ़ता जाता है उसका डिग्री। लेकिन एक ही उपाय वहां श्रील प्रभुपाद एक लाइन में सुझाते हैं। ये जो भौतिक प्रकृति में हम अस्तित्व बनाने के लिए जो कार्य करते हैं, यही चिंता का स्रोत है। तो इसलिए भक्त ये सब जानकर इसके लिए प्रयास नहीं करता है कि कुछ अपने लिए कार्य करे। सवै पुंसाम परो धर्मो यथो भक्तिर अजोक्षजे। वो भगवान की भक्ति में प्रत्यक्ष लग जाता है, और ये जो भक्ति है अहेतु के, किसी अपने व्यक्तिगत हेतु के लिए नहीं किया जाता है, अप्रतिहता है। तो ऐसे करने से जब भगवान प्रसन्न होते हैं, तो ये आत्मा सुप्रसिद्ध थी, वो भी प्रसन्न होता है, क्योंकि भगवान का जो भक्ति है ये शक्तिशाली है। क्योंकि ये जो हमारे हृदय में जो भी ये ग्रंथि बंधी गई है, मैं और मेरा, हिंदी मेरा समझ में आ रहा है? नहीं, हिंदी इतना बोल नहीं पाता है। जो और मैं और मेरा, ये जो ग्रंथि है, इसको काट देते हैं। भागवतम में बहुत सुंदर श्लोक में बताते हैं, सुत गोस्वामी और नैमिषारण्य के ऋषियों के मध्य जो वार्तालाप में, भिद्यते हृदय ग्रंथि छिन्दन्ते सर्व संशय क्षीयस्य चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनीश्वर। इस प्रकार के अहेतु की अप्रतिहता भक्ति करने से
उसके हृदय के सारे ग्रंथि कट जाते हैं। छिन्नन्ते सर्व संशय, अभी वो संशय भी बाकी नहीं रहते हैं। जैसे ज्ञान प्राप्त करने से उसके सारे संशय नष्ट हो जाते हैं। अभी हमारा जो जो भौतिक जगत में संशय है, शरीर के बारे में ज्ञान नहीं है, आत्मा के बारे में ज्ञान नहीं है, भगवान के बारे में ज्ञान नहीं है, भौतिक प्रकृति के बारे में ज्ञान नहीं है, तो भक्ति करने से सभी ज्ञान प्रकाशित हो जाता है। विद्यते हृदय छिन्दन्ते सर्व संशय, सभी संशय नष्ट हो जाते हैं। क्षीयस्य चास्य कर्माणि, और कर्म की जो श्रृंखला है, हमने जितने भी जन्म में जो कार्य किए हैं उसके जो श्रृंखला बनते हैं, ये भी क्या होते हैं, क्षीण हो जाते हैं। दृष्टवा एवात्मनीश्वरे, वो फिर अपने आप को देख सकता है, आत्मा के रूप में देख सकता है। तो ये है, इसलिए कि किसी प्रकार की जो इच्छा नहीं रखता है भगवान का भक्त। चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, न धनम न जनम न सुंदरिम कविताम व जगदीश काम है, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतार भक्ति आहे तो के। चैतन्य महाप्रभु सिखाने आए हैं किस प्रकार भक्ति किया जाए। भगवान स्वयं है, लेकिन वो आए हैं, उन्होंने जैसे भगवत गीता में कहा, सभी प्रकार के कार्यों को छोड़कर, सभी प्रकार के कर्तव्य को छोड़कर मेरी शरण में आओ। सर्वधर्मान परित्याज्य माम एकम शरणम भज अहम त्वाम सर्व पापे विमुच्यसे मां। बहुत काल तक कोई ऐसे भगवान के प्रति शरणागत होने और भगवान के साथ सानिध्य प्राप्त करने के लिए, जाने के लिए कोई उत्सुक नहीं देखकर, भगवान के जो हृदय में करुणा है, इस करुणा को लेकर चैतन्य महाप्रभु आए और उन्होंने प्रत्यक्ष करके दिखाया कि भक्ति कितना जो आनंदमय है और इसको कितना सरलता से संपन्न किया जा सकता है। शुश्रूषम कर्तुम अव्ययम, कोई भी संपन्न कर सकता है। अन्य जो आध्यात्मवादी है, ये जो विधि हर किसी के लिए नहीं है। जो ज्ञान मार्ग बहुत कठिन है, योग मार्ग बहुत कठिन है। चैतन्य महाप्रभु ये जो भगवत गीता में जो ज्ञान दिए हैं पहले, उसी को व्यावहारिक रूप में किस प्रकार संपन्न किया जा सकता है, ये दिखाने के लिए आए। तो फिर चैतन्य महाप्रभु से पहले या उसके पश्चात भी जितने भी आचार्य आए हैं, वो आचार्य भगवान की इच्छाओं को तुष्टि करने के लिए कार्य किए हैं। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, भगवान का जो भक्त है आत्मतुष्ट नहीं होता है। आत्मतुष्ट होकर वो वहां सीमित नहीं हो जाता है, वो भगवान की तुष्टि के लिए कार्य करता है। यहाँ बताते वो अभी उसने जान लिया है कि मैं ही कृष्ण का सेवक हूं, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। उसने समझ लिया है कि मैं भगवान का दास हूं, तो फिर वो अपनी संतुष्टि के लिए, अभी तक हम लोग जो इंद्रियों की जो गुलामी कर रहे थे, इंद्रियों के दास थे, तो जब हम लोग समझ गए कि मैं इंद्रियों की सेवा करके कभी भी प्रसन्न नहीं हुआ, कामादीनाम कतिन कतिद पालिता दुर्निदेशा तेषां जातमयीन करुणा नत्रोपनोपासन्ति उत्सई जानथ यदुपते सांप्रतम लब्ध बुद्धि त्वम आयत शरणम अभयम माम नियुंच आत्मदास। कोई भी व्यक्ति कितना भी जो इंद्रियों की तुष्टि के लिए कार्य करे, वो इंद्रिय कभी तुष्ट नहीं होते और ये आदेश देते ही रहते हैं। आज उनकी इच्छा को आपने पूरा किया, और बड़ा आदेश, और बड़ा आदेश, और बड़ा आदेश। और इस आदेशों को पालन करने में, यहाँ जो बता रहे हैं, उसको कभी लज्जा भी नहीं आई। देखते बहुत बड़े बड़े व्यक्ति होते हैं, वो कोई व्यक्ति से संबंध नहीं रखना भी चाहते हैं। ऐसे व्यक्ति होते हैं, किसी से बात करना नहीं चाहते हैं, अहंकार के कारण इतने बड़े। हम नेपाल में है तो वहाँ पे ये जो नशा, ये बहुत ही मांसाहार,
बहुत ही आम बात है। तो ऐसे लोग भी कभी कभी बड़े जो उनके गाड़ी होते हैं, वो गाड़ी खड़ा करके, जो ठेले वाले होते हैं वो जहाँ तंबाकू बनाते रहते हैं, वो गाड़ी खड़ा करके उनसे मांग के वो तंबाकू खाते हैं। हालांकि वो किसी से ऐसे ही, अब कोई वो गाड़ी के नजदीक भी जाए तो उसको गाली देंगे वो लोग। अभी उसकी जो इंद्रिया है, अनियंत्रित इंद्रिया, वो घसीट कर ऐसे जगह में ले जाती है जो कभी वो उसके पास जाना ही नहीं चाहता है। तो न त्रपानोपसंति, तो इंद्रिय को इंद्रियों की जो मांग पूरा करने के लिए मुझे लज्जा भी नहीं आई, बता। लेकिन अभी क्या है, उससे ही जानत है यदुपते शाम प्रथम लब्ध बुद्धि। अब मेरी बुद्धि जागृत हो गई है, अभी मैं आपकी शरण में आया हूं, इसलिए आप मुझे अपनी सेवा में लगाइए। तो भक्त इस स्थिति में हो जाता है, इसलिए वो भगवान की तुष्टि के लिए अभी जो भी कार्य करता है, आचार्यों की क्या इच्छा है ये कार्य कर। उदाहरण के तौर पर हम लोग देख सकते हैं, जैसे भगवान चाहते थे कि ये ज्ञान सभी लोग को प्राप्त हो, भगवान कृष्ण चाहते थे, और बताया कि जो ये ज्ञान दूसरे व्यक्ति के समक्ष पहुंचाएगा वो मेरे लिए सबसे प्रिय व्यक्ति है। ये इदम परमम गुह्यम मत भक्ति सुअभिदास्यसि भक्तिमयी परम कृत्व माम वैश्यसि संशय। तो ये जो भगवान की इच्छा है, फिर चैतन्य महाप्रभु भी वही इच्छा प्रकट किए, पृथ्वी ते आचे जतो नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो गया मरना। इसी इच्छा को पूरा करने के लिए श्री चैतन्य मनोभीष्टम, चैतन्य महाप्रभु की मन की जो इच्छा है, इनको पूरा करने के लिए षड गोस्वामी ने कार्य किया। फिर ये उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए फिर शिल प्रभुपाद ने भी कार्य किया, भगवान की तुष्टि के लिए कार्य किया। और शिल प्रभुपाद प्रभुपति जो आचार्य थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज, उनकी इच्छा थी कि लोग संसार में बहुत दुखी हैं। हम लोग जो सोचते थे, जो भारत छोड़ के लोग जाते हैं वहां सुख प्राप्त करने के लिए, लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज के हृदय में वो करुणा था कि वो लोग कितने दुखी हैं। इसलिए शिल प्रभुपाद को पहली बार देखते ही बोले, तुम जाओ, अंग्रेजी तुम जानते हो। पहली बार मिले बोले, फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज बोले कि तुम अंग्रेजी जानते हो, इसलिए तुम उस स्थान में प्रचार करो जहाँ लोग अत्यधिक दुखी हैं। इस तरह उन्होंने प्रचार किया। ऐसे देखते हैं तो फिर शिल प्रभुपाद भगवान की इच्छा को तुष्टि करने के लिए क्या क्या नहीं किए। कोई व्यक्ति कोई भी कार्य करे, कोई व्यापार करे, तो 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 10 साल तक उसको कोई भी प्रॉफिट नहीं हो तो व्यक्ति कोई वो व्यापार करेगा नहीं, करेगा, छोड़ देगा। लेकिन शिल प्रभुपाद जब प्रचार शुरू किए 40 साल तक उनको कोई सफलता ही नहीं। हम लोग कहीं जाते हैं, थोड़ा प्रचार करने का प्रयास करते हैं, तो कोई नहीं जुड़ते हैं तो हम लोग जाना बंद कर देते हैं। लेकिन शिल प्रभुपाद ने ऐसे किया कि सारे जो अपनी शक्ति लगा दिए, और इस वृद्ध अवस्था में अपने गुरु महाराज की इच्छा और भगवान की इच्छा, चैतन्य महाप्रभु की इच्छा को पूरा करने के लिए, भगवान की तुष्टि के लिए वो गए। तो ऐसे जो भगवान के भक्त एक ही इच्छा रखते हैं, किस प्रकार भगवान को संतुष्ट किया जाए, भगवान की इच्छा क्या है, इसके अनुसार कार्य करते हैं। तो इसीलिए शिल प्रभुपाद गए और उन्होंने क्या किया, चैतन्य महाप्रभु जो आए थे जिन उद्देश्य से, इस उद्देश्य पूरा करने के लिए उन्होंने कार्य किया। ऐसे शिल प्रभुपाद बताते हैं, जब मैं बोस्टन बंदरगाह पर पहुंचा तो मुझे पता नहीं था कि मुझे राइट जाना है या लेफ्ट जाना है, कभी गए नहीं थे। ऐसे जगह में जाके उन्होंने कीर्तन किया। इसलिए इस श्लोक में भी कीर्तन की संस्तुति की गई है। सभी प्रकार के लोगों के लिए ये कीर्तन बताया गया है, इसे क्योंकि ये इस युग का युग धर्म भी है। हालांकि नाम कीर्तन है, सभी युगों के लिए, युगों के सभी प्रकार के सभी वर्ग के लोगों के लिए ये लाभदायक है।
जैसे निरअपराध, श्रील प्रभुपाद इस तात्पर्य में बताते हैं, अपराध रहित होकर हमें नाम जप करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, और क्या है, निरंतर। जब प्रभु जी ने कल सुबह मुझे मैसेज किया कि हम लोग एक जगह में भागवतम के लिए आते हैं, तो आप वहाँ पे थोड़ा कक्षा कीजिए। तो बहुत समय से मेरे कुछ पढ़ाई नहीं हुआ, यात्रा है, तो ऐसे फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ते हैं। तो प्रभु जी बोले कि 50 लोग आते हैं। अभी तो इस्कॉन के मंदिर में संडे फीस्ट में भी 50 लोग आना में बहुत कम दिखाई देता है, क्योंकि ये जो श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों को हम लोग पढ़ना छोड़ देते हैं, नहीं पढ़ते हैं, तो ऐसा होता है। क्योंकि यहाँ श्रील प्रभुपाद बताते हैं अपराध रहित होना चाहिए और निरंतर होना चाहिए। निरंतर मतलब कुछ भी उसमें गैप नहीं होना चाहिए, हर दिन, हर समय, हर क्षण कीर्तन। और श्रील प्रभुपाद वहां लिखते हैं अधिकारियों से श्रवण कीर्तन करना चाहिए। श्रील रूप गोस्वामी बताते हैं अवैष्णव मुखो उद्गिरिदम पूतम हरि कथामृतम श्रवण नैव कर्तव्यम सर्प उच्चिष्ट यथा। तो आज से 5-10 साल पहले है तो भक्त को बहुत ही रोकना पड़ता था, उससे मत सुनिए, वहां मत जाइए, ये जो कथा करने वाले हैं प्रमाणिक नहीं है। लेकिन अभी तो वो भी मुश्किल हो गया है, सभी एक ही डब्बे के अंदर आ गया है। तो भक्त लोग उनको सुनते हैं, उनको सुनते हैं, उनको सुनते हैं, उनको सुनते हैं। श्रील प्रभुपाद को पता था कि हम लोग सबको सुनेंगे, इसलिए श्रील प्रभुपाद यहाँ लिखते हैं कि प्रमाणिक जो अधिकारी है उनसे ही श्रवण करना। वो प्रमाणिक व्यक्ति नहीं है तो हमारी आध्यात्मिक समझ नष्ट हो जाएगी। फिर हम लोग कुछ दिन आएंगे, कुछ साल आएंगे, और उसके बाद एकाएक जाएंगे, तो बाद में कोई आके पूछेगा वो प्रभु जी कहाँ है? प्रभु जी वो तो क्या कहे, वो तो माया में पूरी डूब गए। डूबने का कारण क्या था? वो प्रमाणिक अधिकारी को नहीं पहचान पाए। ऐसा होता है ना, कभी कभी धोती भी होता है, कुर्ता तिलक भी होता है, लेकिन बोलते हैं वो श्रील प्रभुपाद जो बोलते हैं वो नहीं बोलते, वो उनके गुरु से सुनकर बोलते हैं। उनका गुरु कौन है? यूट्यूब है, उससे सुनकर वो बोलते हैं। लेकिन हमें इसलिए सबसे पहले पता होना चाहिए कि श्रील प्रभुपाद हमारे लिए क्या संदेश दिए हैं। उनके प्रवचन है, उनके पुस्तक है, उसके द्वारा हमें सुनना चाहिए, नहीं तो हमारी आध्यात्मिक मृत्यु हो जाएगी। यहाँ पे बता दें सर्पो उच्चिष्ट यथापया। जैसे दूध हम लोग पीते हैं, तो दूध पीने से हमारी शरीर में शक्ति आ जाएगी और मस्तिष्क के जो तंतु है वो बहुत ही आध्यात्मिक ज्ञान ग्रहण करने के लिए मौजूद होंगे। वही दूध हम लोग रख के गए और कुछ समय बाद आए और पिए, तो हम लोग को पता नहीं चला कि उस हम लोग पीने से पहले वह कोबरा जो सांप ने वो दूध चख लिया है। तो जितने भी लोग पिएंगे सब लोग दूध समझकर उनकी मृत्यु हो जाएगी। इसी तरह हम लोग भी प्रमाणिक विधि से नहीं सुनेंगे, जो प्रमाणिक वैष्णव है उनसे नहीं सुनेंगे तो हमारी मृत्यु होगी, फिर हम लोग एकाएक गायब हो जाएंगे प्रोग्राम से। उसके बाद भक्तों से दूर रहेंगे तो हमारा बहुत ही दुर्गति होगा। इस तरह हमें सुनना चाहिए। और ये 3 प्रकार के जो लोग हैं उनके लिए तो जरूरी है नाम कीर्तन, और सभी प्रकार के लोगों के लिए ये नाम कीर्तन जरूरी है, सुनना और कीर्तन करना। और नाम और श्री विग्रह, नाम जप और श्री विग्रह में कोई फर्क नहीं है, विभिन्न रूप में भगवान प्रकट होते हैं। एक बहुत सुंदर श्लोक है श्रीमद् भागवतम 1 स्कंद 5 अध्याय 38 नंबर श्लोक है। इति मूर्त्यभिधानेन मंत्र मूर्तिम अमूर्तिकम यजते यज्ञ पुरुषम स सम्यक दर्शन पुमान। इस प्रकार वास्तविक दृष्टा वही है जो दिव्य मंत्र मूर्ति श्री भगवान विष्णु की पूजा करता है, जिनका कोई भौतिक रूप नहीं है। ये जो नाम है हरे कृष्ण महामंत्र हम लोग गाते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। ये श्लोक में बताया ये मूर्ति है,
लेकिन क्या है ये? मंत्र मूर्ति। ये जो हम लोग यहाँ देखते हैं भगवान के जो विभिन्न प्रकार के जो वस्तुओं से भगवान का जो स्वरूप बनाया जाता है, ये भी है एक। ये जो हम अपनी इंद्रियों भौतिक अभी जो हमें इंद्रिय प्राप्त हुआ है, ये इंद्रियों के माध्यम से जिनकी सेवा कर पाए, इसीलिए भगवान इस रूप में आते हैं अर्चा अवतार का। तो इससे हम लोग इंद्रियों से ऊपर जब उठते हैं मन की स्थिति में, मंत्र मूर्ति, फिर इस मंत्र की मूर्ति को हम लोग ग्रहण कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं, सबसे पहले नाम श्रवण करने से फिर क्या होगा? रूप, नाम रूप गुण लीला इस तरह प्रकट होगा, ये बताते हैं। तो ये इतना शक्तिशाली है भगवान का जो नाम, इससे ही हम लोग भगवान की भक्ति प्राप्त करते हैं। तो हम लोग जो इतने समय से भौतिक जगत में है, हम लोग को पता नहीं कितने समय से है, तो इसके बहुत सारे पाप कर्मों की श्रृंखला बनी हुई है। तो इसको नष्ट करना बहुत ही कठिन है। श्रील प्रभुपाद एक श्लोक उद्धृत करते हैं भगवत गीता 9 अध्याय के दूसरे श्लोक में, वहां पे अपने तात्पर्य में लिखते हैं, ये समस्त प्रकार के जो पाप कर्मों के फल को निरस्त करने के लिए एक ही उपाय है, भक्ति। भक्ति का मतलब भगवान का नाम, नवदा भक्ति में नाम श्रवण करना और नाम कीर्तन करना। 4 प्रकार के परिणाम बनते हैं जब हम लोग पाप कर्म करते हैं। तो ये बताया गया है, अप्रारब्धम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम कर्मेणैव प्रलीयन्ते विष्णुर भक्ति रतात्मना। कई हमारी जो आशा होती है कि कई लोग भी ऐसे सोचते हैं कि मैं भक्ति में जाऊंगा तो मेरे जीवन में बहुत ही आनंद पूर्वक मेरा जीवन बीतेगा और मुझे बहुत ही सुख की प्राप्ति होगी, मैं जो भी चाहूंगा वो वस्तु भी प्राप्त होगा। तो ये सोच हमारी रहती है, हालांकि होता भी है। ये भक्ति में आने से सबसे पहले तो हमें बहुत दुख हो भी सकता है, क्योंकि हमने जो पाप कर्म किया है, इस श्लोक के अनुसार यहाँ पे बताया गया है, कर्मे नहीं में पढ़ लियन्ते, क्रम के अनुसार नष्ट हो जाते हैं हमारे जो पूर्व कर्म की जो क्या बोलते हैं नेपाली में भाकारी बोलते हैं, अनाज रखते हैं वो बड़ा, पहले स्टोर करने बांस का बनाया जाता था पहले, जो उसमें जो हम लोग जो धान रखते हैं, गेहूं रखते हैं, तो कृषक क्या करता है, ऊपर से रखता है और लेने के समय नीचे से निकालता है। कई वर्षों से होता है, रखते हैं, तो उसको जो पुराना जो अन्न है उसको अभी मिलता है। तो इस बार में उसने अच्छा से खेती नहीं किया, तो अच्छा से उसमें जल सिंचन नहीं किया, जो घास खर पतवार को नहीं निकाला, तो इसमें वो धान नहीं लगेगा, क्या लगेगा, भूसा लगेगा। तो वो भी उसमें स्टोर करता है, और जब उसको कई साल बाद उसको भूसा मिलता है, हालांकि उस साल उसने बहुत मेहनत किया था, और फिर बोलता है, हे भगवान, मैंने तो इतना सारा कार्य किया, मुझे भूसा ही क्यों मिला, क्योंकि उसे बहुत पहले वो भूसा वहां भरा हुआ है। इस तरह अप्रारब्धम, हमने पाप कर्म किया है, वो अभी हमने भोगा नहीं है, और बीज के रूप में है और अंकुरित के रूप में है। ये 3 रूप में हमारे पाप लाइन में बहुत श्रृंखला बनी हुई है। तो कर्म नहीं में पढ़ लिया अंत का मतलब है अभी वो क्रम से वो नष्ट होना शुरू होगा। अभी इस जीवन में हम लोग को भोगना है प्रारब्ध, उसको भाग्य कहा जाता है, ये तो हमको भोगना ही है। लेकिन भक्ति शुरुआत करने से अप्रारब्ध बीज कूट ये पहले नष्ट हो जाते हैं, तो इसी शरीर में वो सभी पाप नष्ट होना है। तो हमें ऐसे आशा नहीं करना चाहिए कि भक्ति में आने से मेरे दुख सारे नष्ट हो जाएंगे। तो इस तरह ये नष्ट हो जाते हैं, और ये उसी तरह नष्ट हो जाते हैं। एक श्लोक बताए हैं भगवान 5वें स्कंद में, जब ये
बताते हैं सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कि ये जो लोग पाप इस प्रकार के पाप कर्म करते हैं तो इस प्रकार का नरक मिलता है। मूल 28 प्रकार के नरकों का वर्णन करते हैं। तो परीक्षित महाराज के जो शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो फिर अपने आध्यात्मिक गुरु से पूछते हैं कि ऐसे लगता है कि ये तो पाप कर्म की श्रृंखला कभी समाप्त नहीं होगा। तो वो फिर प्रायश्चित की विधि बताते हैं या अन्य विधि बताते हैं, तो फिर वो संतुष्ट नहीं होते। तो अपने जो शिष्य है जिस अनुपात में है उसी के अनुपात में गुरु से जो ज्ञान आता है वो पहले 3 लेवल। जैसे ध्रुव महाराज भी नारद जी जब समझाने गए थे तो ध्रुव महाराज को पहले तो उन्होंने बहुत विधि से समझाया, कर्म ज्ञान मीमांसा के दृष्टिकोण से। अंत में उन्होंने भगवान को प्राप्त करने के लिए ज्ञान दिया। यहाँ भी सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, अंत में बताते हैं केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायण अगन घुन्वंती काष्णेय निहारमेव भास्कर। ये जो चारों प्रकार के जो पाप कर्म की श्रृंखला है ये सभी को नष्ट करता है भक्ति। किस प्रकार नष्ट करता है? केचित केवलया भक्त्या, अन्य के प्रति उसकी शरणागति नहीं होना चाहिए। सर्वधर्मान परित्याज्य, सभी प्रकार के जो अन्य शरण को छोड़कर भगवान के शरण में आता है वासुदेव परायण हो जाता है। अगन घुन्वंती काष्णेय निहारमेव भास्कर। जैसे इस हॉल के अंदर बहुत सालों से सब पर्दा लगा हुआ है, अच्छा से इसका द्वार बंद है, वो अंधेरा है, लाखों साल अंधेरा है। तो आप उसमें टर्च जैसे ऑन करते हैं तो अंधेरा गायब हो जाता है। इस प्रकार हमारे जीवन में जितने भी पाप कर्म हो, केवल भक्ति करने से वो सारे पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। ये 4 प्रकार के परिणाम तो इस तरह यहाँ बताए गए हैं। तो भगवान, ये जो हम लोग भगवान, यहाँ श्रील प्रभुपाद बताते हैं भगवान के प्रति किसी ने अपराध कर लिया तो भगवान क्या करते हैं? क्षमा भी करते हैं। और ये जो अपराध है भगवान के नाम जप करने से वो निरस्त हो जाते हैं। अगर किसी ने भगवान के नाम के प्रति अपराध किया है तो फिर वो निरस्त नहीं होंगे, ये बताया गया है। इसलिए हमें बहुत ही जो पद्म पुराण में जो भगवान नाम के प्रति अपराध बताया गया है, इस अपराध से बचकर हमें भगवान के नाम जप करना चाहिए और भगवान को प्रसन्न करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उपाय हमें जो श्रील प्रभुपाद बताते हैं इसके अनुसार हमें कार्य करना चाहिए, ताकि हमारा जीवन, ये जीवन अंतिम जीवन हो इस भौतिक जगत में। करोड़ों जीवन से हम लोग इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य किए हैं और इंद्रिय कभी संतुष्ट नहीं होते हैं, उनके और भी मांग बढ़ते रहते हैं। तो इसलिए ये जीवन में हमें श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा श्रील प्रभुपाद के द्वारा प्राप्त हुआ है। तो हमारे जो वरिष्ठ वैष्णव जन द्वारा मार्ग निर्देशन भी हम लोग को प्राप्त हुआ है। तो इस जीवन में हमें बहुत ही गंभीरता के साथ इसको प्राप्त करने के प्रयास करना चाहिए और प्रयास सफल होंगे। भगवान भगवद गीता में ये बताए हैं कि कोई व्यक्ति ने बहुत प्रयास किया लेकिन अंत समय हमारा बहुत ही भयानक होगा, थोड़ा आसान होगा यदि आप लोग हॉस्पिटल नहीं जाएंगे। तो हम लोग कल यहाँ आ रहे थे शाम के समय, तो मैं देख रहा था बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग थे लेकिन सब में हॉस्पिटल ही थे। तो सबसे पहले तो आप लोग को लिख देना चाहिए कि अपने बच्चों को मुझे हॉस्पिटल ना ले जाए, तो थोड़ा आसान होगा भगवान के धाम जाने के लिए, भगवान को स्मरण करने के लिए। बहुत सारा प्रयास किया जाता है हमारे उस क्षीण शरीर को बचाने के लिए, और आध्यात्मिक दृष्टिकोण नहीं होने से उनके जो संतान भी और समाज के दृष्टिकोण भी उनकी सुरक्षा करना चाहते हैं। वो क्या बोलेंगे, मैं हॉस्पिटल नहीं लेके जाऊंगा, वो क्या बोलेंगे, फिर हम लोग डाल देते हैं हॉस्पिटल में। बहुत भयानक मृत्यु होता है।
मैं कुछ 1 साल पहले हमारे जो भक्त है बीमार थे तो उनको हॉस्पिटल में ले गए। वो बोलते थे निकालो मुझे यहाँ से। उनकी पत्नी और बच्चे निकालना नहीं चाहते थे, डॉक्टर भी नहीं निकालना चाहते थे, क्योंकि डॉक्टर ये पूरा वो लोग उस समय तक नहीं निकालते हैं जिस समय वो घर में जाके सब कुछ देखते हैं कि उसके पास अभी कितना संपत्ति बचा है। घर में संपत्ति नहीं है, उनके एजेंट होते हैं, ऐसे एजेंट जाते हैं घर में, किसी को पता नहीं चलता है, तभी उसको वहां से घोषित करते हैं अब ये मृत्यु हो गया। तो इसलिए हमें शांति से पहले जो लोग होते थे क्या बोलते थे, उनको ये सत्य स्वीकार करने का जो हिम्मत उनके होता था, मृत्यु आनी है, ये सत्य है, इसके लिए वो तैयार होते थे। इसलिए जब भी टाइम हो तो वो बताते थे मुझे अभी बाहर तुलसी के मठ में निकाल दो। तो फिर सब लोग कुछ न कुछ कीर्तन करते थे। इस तरह से हमें भी कुछ बुखार हुआ, ऐसे कुछ हुआ, थोड़ा जाना चाहिए, लेकिन अभी शरीर वृद्ध हो गया है, क्षीण हो गया है, तो क्या आशा है। अभी लोग, कई लोग होते हैं कैंसर हो जाता है तो हॉस्पिटल है, उसको पता ही है वो शरीर छोड़ना है, और वो नहीं जाएगा तो और थोड़ा दिन बचेगा, जाएगा तो तुरंत मर जाएगा। हमारे पास एक बच्ची है, अभी CA कंप्लीट किया उन्होंने, अब 4 साल हो गया, 5 साल हो गया कैंसर हुआ, तो अभी हॉस्पिटल जाती तो अभी वो मर चुकी होती, अभी है। तो वो बोली कि मैं 16 माला करूंगी और रोज भागवतम पढ़ूंगी, मैं नहीं जाऊंगी हॉस्पिटल, मुझे कुछ नहीं करना है, तो अभी तक है। तो ये जो सत्य है इसको सामना करना चाहिए, नहीं जाना चाहिए हॉस्पिटल। कुछ थोड़ा बीमार है, कुछ आशा है, तभी 60, 70, 80 उम्र हो गया तो जाने की आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए आप लोग अभी से लिखवा देना है, मैं नहीं जाऊंगा। तो भगवान का स्मरण करने में वो होगा, जैसे वो प्रभु जी का मैं बताया, हम लोग ने जबरदस्ती हॉस्पिटल से बाहर निकाला, वो ICU के बाद वो दूसरा कैबिन, क्या बोले, वेंटिलेटर, उसमें डालने वाले थे। फिर लीलाधर प्रभु बोले नहीं, उनको हम लोग लेके जाएंगे। फिर डॉक्टर से बहुत वो हो गया, फिर हम लोग ने जैसे निकाला, स्ट्रेचर बाहर निकाला, तो अभी तक उनकी कुछ चेतना नहीं है। हम हॉस्पिटल में कीर्तन चालू किया, वो दोनों हाथ ऐसे करने लगे जब कीर्तन सुने, तो अंतिम में उन्होंने 1 घंटे के अंदर शरीर छोड़ दिया। तो कीर्तन चला रहा था, वो बोले कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि अंतिम समय मुझे आपका समय मिला, वो लोग तो मुझे पाइप डाल डाल के मार ही रहे थे। तो ये श्रील प्रभुपाद भक्तों के बीच में तो ये तैयारी होना चाहिए, इसके लिए हमें हरि नाम निरंतर करने से लाभ होगा। हरे कृष्ण। यहाँ पर समाप्त होता है, और आप लोगों का कुछ प्रश्न है, जिज्ञासा है तो मैं नहीं दे पाऊंगा, तो वे प्रभु जी यहाँ है, तो उत्तर आपको मिल जाएगा। प्रभु जैसे आपने कहा अपरारंभ, बीज और फूट तीनों नाश हो जाते हैं भक्ति करने से। जो प्रारब्ध होते हैं, प्रारब्ध मतलब जो भी वर्तमान में जो हमें सुख दुख मिल रहा है वो भी नाश हो जाता है। हाँ, चारों नाश हो जाते हैं। प्रारब्ध ये तो भगवान की जो इच्छा के अनुरूप होता है, लेकिन प्रारब्ध मतलब भाग्य है जो हमारे इस जीवन में भोगने के लिए निश्चित किया गया है। लेकिन इसमें भी हमें बहुत ही बड़ा खतरा होता है, तो भी जिसमें हमारा शरीर समाप्त होने वाला है, तो भगवान उससे बचाते हैं भक्तों को, ताकि उसे और भक्ति करके आगे वो प्रगति कर पाए। जैसे श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि कोई व्यक्ति कहीं एक जगह के लिए उसकी यात्रा निश्चित हो जाती है, तो वो प्लेन में बैठ जाता है, उसका यात्रा तो निश्चित है, लेकिन उस समय वो कुछ और कर सकता है आगे की यात्रा के लिए। तो प्रारब्ध जो भाग्य में जो भोगना है, भोगने के कारण जिसकी मृत्यु होनी है, तो कुछ थोड़ा एक्सीडेंट में उसको टाल सकते हैं, और फिर भक्ति निरंतर होता है। तो इस तरह भाग्य में जो दुख भोगना है वो भी नष्ट हो जाएगा भक्ति करने से। हाँ, आजामिल को समय में। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। बहुत बहुत
अभिवादन है कि आज हमारा बहुत सौभाग्य है कि हमने ललित माधव प्रभु से भागवत कथा सुनी। तो ललित माधव प्रभु ने यही बताया कि हमें आखिरी टाइम पे हॉस्पिटल नहीं जाना चाहिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट शिक्षा है, क्योंकि इस चीज को हम लोग सीरियसली नहीं लेते हैं। और प्रभु जी ने कहा है कि आप अभी लिख दीजिए हमारे बच्चों के लिए। ये बात मुझे अच्छी तरह याद है। सन 2008 में गुरु महाराज ने अपनी वसीयत लिख दी थी, सूरत आए थे। तो सन 2008 में गुरु महाराज ने अपनी मेडिकल विल लिख दी थी। मेडिकल विल जैसे एक वसीयत होती है ना, एक बीमारी की भी वसीयत होती है। तो महाराज ने लिखा उसमें कि मेरे अंतिम समय में मुझे कभी भी हॉस्पिटल या वेंटिलेटर में नहीं चढ़ाया जाए। तो ये बहुत जरूरी है कि हम ऐसा लिखें और क्लियर करें, क्योंकि मृत्यु के टाइम पे अस्पताल में जाना तो मतलब कृष्ण का विस्मरण, बहुत ही मुश्किल से कृष्ण को याद रहेंगे। तो अच्छा है कि हम घर में ही अपना तैयारी करें। जैसे प्रभु जी ने बताया, तुलसी जी हो, गंगा जल हो, तुलसी दल हो, भक्त लोग कीर्तन करें। सबसे बेस्ट वही है कि भक्त लोगों के संकीर्तन करें। उस तरह से हमें तैयारी करनी चाहिए। और हमें जैसे खटवांग महाराज है ना, खटवांग महाराज देवताओं को पूछते हैं कि मेरा कितना समय बचा है। तो देवताओं चाहते तो उनकी उम्र बढ़ा सकते थे ना, इसलिए तो देवताओं ने पूछा कि भाई आपको क्या चाहिए। तो उन्होंने क्या कहा कि मेरी उम्र कितनी है। तो उन्होंने कहा एक मुहूर्त है। तो देवता उनकी उम्र थोड़ी बढ़ा सकते थे, लेकिन खटवांग महाराज ने बोला कि नहीं, मुझे तुरंत आप अयोध्या ले जाइए वहां विमान से। और उन्होंने फिर भगवान का नाम जप करके स्मरण करके भगवान के धाम को प्राप्त कर लिया। प्रभुपाद अमेरिका में गए, तो अमेरिका में वो जब अस्पताल में उनको एडमिट किया गया, तो अस्पताल के पाइप खींच ले प्रभुपाद ने, बोले मुझे यहाँ से बाहर निकालो। प्रभुपाद ने ऐसा किया कि मुझे यहाँ नहीं रहना अस्पताल में। तो हमें समझना चाहिए कि हमें अंतिम समय के लिए किस प्रकार तैयारी करनी है। प्रभु जी ने बहुत अच्छा बताया श्लोक के ऊपर से कि निरंतर हरि नाम संकीर्तन करते रहना चाहिए, निरंतर करने का प्रयास करना चाहिए। हरेर नामानुकीर्तनम, है ना, हरि के नामों का अनुकीर्तन। अनुकीर्तन का प्रभु जी ने क्या उदाहरण बताया कि अनु का मतलब ऑथोरिटी से सुनना और उनके हिसाब से जप करना, और एक अनुकीर्तन का अर्थ होता है निरंतर करते रहना। तो हमें ये प्रैक्टिस अपनानी चाहिए और अपने जीवन को प्रयास करना चाहिए कि अंतिम समय में हम भगवान का स्मरण करते हुए शरीर को छोड़ें। बहुत अच्छी क्लास दी प्रभु ने, तो हम उनका आभारी व्यक्त करते हैं। आभार। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो हमारा प्रभु जी बहुत प्रचार करते हैं नेपाल में, और नेपाल में आप लोग को सबको आमंत्रित करते हैं। वहाँ पे बहुत जगह भगवान की लीला स्थली है नेपाल में प्रभु। तो थोड़ा बताएंगे कौन कौन सी लीला स्थली है। जानकी मंदिर है, सीता देवी का जो प्राकट्य स्थान है, और बराह क्षेत्र भी है जो नेपाल के पूर्व दिशा में बराह क्षेत्र है, भगवान बराहदेव का स्थान है। और कौशिकी नदी है जहाँ पर शालिग्राम जो मिलती है वो तो गंडकी है। कौशिकी नदी जहाँ जो ऋषि ने श्राप दिया था, यहाँ से भागवतम श्रृंगी ऋषि का। और फिर ये नदी है गंडकी नदी जहाँ शालिग्राम भगवान मिलते हैं। फिर दामोदर कुंड वहाँ के ऊपर है। और प्रमुख एक शिवजी मंदिर है, पशुपतिनाथ है, काठमांडू में है। और मुक्तिनाथ है, ये एक दर्शनीय स्थल बहुत है। लेकिन वहाँ का जो सरकार है, जैसे भारत में जो सरकार है, कुछ लीडर है, कुछ लीडर धार्मिक है, इसीलिए वो धार्मिक स्थान को बचाना चाहते हैं। नेपाल में अभी धीरे धीरे वो सब नष्ट कर रहे हैं। और विराट राजा का जो दरबार है वो भी है, लेकिन संरक्षित नहीं किया गया है। ये सब स्थान है वहाँ पर। तो बहुत अच्छी जगह है नेपाल, हम लोग जा सकते हैं यात्रा में, और प्रभु जी सब व्यवस्था करेंगे। वहाँ पे हमारे लिए श्रवण कीर्तन कैंप का आयोजन कर सकते हैं, वहाँ पे प्रसाद की व्यवस्था कर सकते हैं। मैं गया था अभी 1.5-2 साल पहले, पूरा प्रसाद प्रभु जी ने व्यवस्था करी थी। तो हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हम ऐसी जगह जाएं और प्रभु जी के मुख से सुने। बहुत प्रचार करते हैं प्रभु जी, और अभी पिछले 1 महीने से इधर उधर घूम रहे हैं, अलग अलग जगह में यहाँ पे जा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। तो हमारा बड़ा सौभाग्य है। साधु संग साधु सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि है।
तो हमें इस प्रकार से शुद्ध भक्तों के संग के लिए हमें बड़ा लालायित होना चाहिए। यही हमारे जीवन की असली कार्य है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। आज का प्रसाद भक्तिन रमा माता जी की तरफ